हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कक्षा 9 के एनसीईआरटी से ठीक है ट्रिंगल से लिया गया है। और स्टूडेंट देखिए, इसमें जो है 7.1 के लगभग क्वेश्चन हमने जो है बना करके प्ले लिस्ट में रख दिया है और बाकी अब लगाने चल रहा हूँ इसमें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिए कि ये जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ ये न्यू सिलेबस 2023 से बना रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने अपडेट किया है। तो मतलब ये हमारा नई जो है क्या है बताओ, नया हमारा सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है। तो ऐसा भी अब नहीं है कि आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाए। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, आपको आज मज़ा आएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, केवल 2 क्वेश्चन बताऊँगा। 100% 2 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे समझ आएगा। चलिए, इसका 2 क्वेश्चन कौन कौन से उठाते हैं पहले इसको समझिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है और ये इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आज हम इसमें कुछ बातें ऐसे करने वाले हैं कि आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। स्टूडेंट देखिए, इसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या पहले समझो। लिखा इन फिगर 7.21, आगे क्या लिखा है, AC = AE लिखा है, कामा AB = AD लिखा है। ठीक है, एंड एंगल BAD जो है ये किसके इक्वल है, EAC के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बताना क्या, टू शो दैट, हमको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, हमको क्या शो करना भाई, BC है, DC नहीं है, BC = DE लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए इतना तो बात दिया है, ठीक है, समझ में आता है। चित्र भी स्टूडेंट इसमें दिया है, इस प्रकार से कुछ चित्र है, देखो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना है चित्र। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आगे क्या बना है स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं। एक चित्र ऐसे बना हुआ है, देखो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको आज समझ करके। ये बना हुआ है, ठीक, इसमें स्टूडेंट ये साइड जो है इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और इसमें इसको इससे मिलाया गया है और इसको यहाँ पर स्टूडेंट C माना गया है, यहाँ पर इसको D माना गया है, B माना गया है, A माना गया है और E माना गया है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाया गया, मतलब स्टूडेंट इतना जो है फिगर में बना हुआ है और हमको इसकी मदद से हमको इसको दिखाना है इक्वल होगा। हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा आसान कुछ है भी नहीं, सबसे आसान हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, समझ लो। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो स्टूडेंट, ये ट्रिंगल चैप्टर हमारा चल रहा है 7.1, आपको वैसे पता होगा नए सिलेबस के हिसाब से। कौन सा है ये आपका ट्रिंगल चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी सीख रहे हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी होता है। और कॉन्ग्रुएंसी का हमने वीडियो जो है बहुत अच्छा जो है प्रीवियस में लगा, प्ले लिस्ट में हम रख रखे हैं, और वहाँ पर बेसिक कॉन्ग्रुएंसी कितने प्रकार का होता है, टाइप क्या होते हैं, लगाने कंडीशन क्या होता है और क्यों लगाएंगे, ये भी मैंने फर्स्ट जो है अपने वीडियो में बताया है। अगर उसको अभी तक आप न देखे हों तो उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से आने लगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। ठीक है, और जो है अब चलिए इसको लगाते हैं ताकि समय ज़्यादा नष्ट न हो। तो स्टूडेंट, कभी भी हमारे पास में अगर जो है कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्वेश्चन है तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और भी यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखा करो। तो गिवन में देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या गिवन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गिवन में लिखा है स्टूडेंट कि AC जो है वो किसके इक्वल है, देखो AE के इक्वल है। लिखा भी है कि देखिए AC कहाँ है, AC ये है और AE ये है, इक्वल है, क्योंकि इस पे भी डबल लाइन है, इस पे डबल चिन्ह है। तो डबल चिन्ह डबल वाले मतलब इसके बराबर होगा। अब जैसे सिंगल चिन्ह इस पे है, इस पे भी सिंगल चिन्ह है, तो ये लाइन इस लाइन के बराबर है। बहुत आसान है। तो ये लिखा भी है यहाँ पर, देख लो AB किसके इक्वल है, देखो AB जो है इक्वल है AD के बराबर है। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या है, तीसरी चीज़ है एंगल BAD = एंगल EAC, मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है। और स्टूडेंट क्या लिखा है, टू शो
दैट, हमको स्टूडेंट यहाँ क्या शो करना है, हमको स्टूडेंट यहाँ शो करना है कि BC जो है वो DE के बराबर है। ठीक, अब इसमें देखिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब इसमें चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। 100% अभी में आपको खुद मज़ा आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, हमारा एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है उसको पहले हम पकड़ते हैं। दोनों चिन्हों में देखो इसमें क्या लिखा है, इस इतने के बराबर में इतना है, लिखा ही नहीं लिखा है। आप फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पर समझें, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप देखो स्टूडेंट क्या इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये एंगल का नाम क्या है स्टूडेंट, देखिए ये दिया भी है, इस एंगल का नाम है BAD। मतलब ये जो एंगल देख रहे हो स्टूडेंट, क्यों इसका नाम BAD ही हुआ, क्योंकि देखिए ये एंगल भैया देखो किसको टच करा, इधर आने पर D को टच करा है और ये एंगल इधर जाने पे B को टच करा है और A पे बना है। तो जिस पे बनता है स्टूडेंट उसको बीच में रखते हैं और जिसको जिसको जाकर ये टच करता है, ये लाइन, ये वाली लाइन, उसको बगल बगल रख देते हैं। तो इस एंगल का अगर नाम मुझे लेना है तो स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, BAD लेंगे या इसको हम DAB भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो यहाँ पर देखिए हमारे में गिवन में है कि BAD जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, अब हम बात करेंगे उसके लिए। तो ये स्टूडेंट देखो CAE के बराबर है, या इसी को हम स्टूडेंट क्या बोल सकते थे, EAC बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा भी है कि किसके बराबर है। देखो स्टूडेंट EAC लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए गिवन में हमारे था कि BAD बराबर EAC, ये लिखा ही नहीं लिखा है, लिखा है ना, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये गिवन में है, ये गिवन में है, तब हमने लिखा, अपने मन से तो लिखा नहीं। अच्छा एक चीज़ और भी हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। कभी भी अगर आपको एक चीज़ देख रहा होगा, जैसे ये एंगल इधर बना है, ये एंगल इधर बना है और बीच में ये क्या है, खाली जगह है। क्या है, खाली जगह। कभी भी इस तरह आपको मिलता है फिगर, कभी भी, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, जो खाली जगह है इस खाली जगह को, भाई खाली जगह तो कोई ना कोई एंगल है ना भैया, ये तो ये खाली जगह वाला एंगल अर्थात ये वाला एंगल दोनों तरफ इसमें जोड़ देना चाहिए, मतलब इसके बगल बगल वाले एंगलों में। ये है इसका बहुत तगड़ा ट्रिक, बहुत तगड़ा ट्रिक है भैया। क्या करना चाहिए, जैसे ये दोनों बराबर हैं और ये खाली है, तो इनमें और इनमें ये खाली वाला कोण, ये खाली वाला कोण, इसका कोण का नाम पता है क्या है, क्योंकि ये देखिए खाली वाला कोण किसको किसको टच कर रहा है, देखिए ये कोण, देखो एक तो ये ऐसा ही किया, तो एक तो इधर D को टच कर रहा है और इधर किसको टच कर रहा है, C को टच कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मतलब DAC ये खाली वाला कोण है, इस खाली वाले कोण का नाम क्या है, DAC। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, अर्थात इस वाले भी एंगल में जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। अभी देखो मैं आज इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही क्वेश्चन है। अभी आप देखिए आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड, ठीक है, एंगल कौन सा, DAC इन बोथ साइड, इनका क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, ठीक है, इन क्वेश्चन 1। कहाँ इसको करेंगे बताओ, इसको कर देंगे इन इक्वेशन 1 या रिलेशन 1 बोल दो, ठीक है, इन एबव या इसे बोल सकते हो। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, चलो ऐड करते हैं इसमें। तो एंगल हो गया BAD प्लस एंगल DAC, देखो दो जोड़ दिया ना इसमें, और इधर भी जोड़ देंगे, तो एंगल EAC प्लस एंगल DAE। देखो मैंने इसे कर दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया। अच्छा एक चीज़ और भी देखो स्टूडेंट, इससे आपको फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा क्या हुआ अभी आपको हम बताएंगे, अभी मज़ा आएगा आपको बहुत अच्छे से। मैंने आपको बताया कि ये दोनों अगर दी हुई हो बगल बगल, बीच वाला खाली हो पोर्शन, तो जो खाली पोर्शन है वो भी तो एक एंगल है यार। अगर खाली पोर्शन पे भी तक ये अभी नहीं लगा था, फिगर दिख रहा था, ऐसे ही था, तो देखो ये और इसके इक्वल है, ये दोनों ना, ये जो इतना एंगल है इसके इक्वल है, तो ये खाली पोर्शन दिख रहा था। तो खाली पोर्शन को क्या करते हैं, इन दोनों में, दोनों इक्वल है ना यहाँ पर, तो इसमें भी और इसमें भी जोड़ देते हैं। अच्छा चलिए ठीक, एक चीज़ ये बताओ, जैसे इनके पास मान लीजिए 100 रुपया है, इनके पास 100 रुपया है, ठीक है, दोनों बराबर हैं नहीं बराबर हैं। अगर इसमें 2 रुपये जोड़ दिए तो इसमें भी 2 रुपये जोड़ देंगे, तब हो जाएगा 102, तो इधर भी 102 हो जाएगा, तब भी बराबर रह जाएंगे। तो मतलब देखिए इधर DAC जोड़ा गया तो इधर भी DAC जोड़ा गया, ताकि दोनों बैलेंस बने रहें। DAC क्या है, DAC था, यहाँ पर स्टूडेंट गलत लिख दिया हूँ, DAC लिखना है आपको। क्या लिखना है,
DAC। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे इसका नाम क्या हो गया। देखिए DAB में, मतलब इसमें अगर ये एंगल जोड़ दिया जाए स्टूडेंट, तो ये टोटल इतना नाम हो गया। और ये इसको टच कर रहा है किधर, इधर C पे टच कर रहा है, इधर B पे टच कर रहा है। तो इसका एंगल का नाम क्या हो जाएगा, BAC हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको हम अगर दोनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, BAC बन जाएगा ना, ये वाला। अच्छा चलिए ठीक है। इसी प्रकार आप बोलोगे सर ये और ये जुड़ेगा तो हमारा तो ऐसे जुड़ जाएगा, इसका मतलब है हम तो ऐसे जोड़ देंगे। तो इस तरह तो हम कहने का मतलब है कि हमको फिर ये कहना चाहिए DAE कहना चाहिए। तो बिल्कुल भाई कह सकते हो, DAE कहोगे, कह नहीं सकते हो, कहोगे। बात समझे। आप चाहो तो DAE बोलो, चाहे EAD बोलो, क्योंकि देखिए ये भाई अभी तक तुम्हारा इतना था आपका एंगल, अब इसमें ये एंगल और जुड़ गया इतना। तो जब भैया जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया, तो ये टोटल एंगल इतना हो गया। अब ये किसको टच कर रहा है, इधर D को टच कर रहा है, और इधर देख रहा हूँ तो E को टच कर रहा है। तो इसका नाम जो होगा, इस वाले एंगल का जो नाम होगा वो DAE हो जाएगा। तो चलिए इतनी बातें तो हमारी क्लियर हो गई। अब चलते हैं कांग्रुएंसी की तरफ। देखो मुझे इसको BE = DE लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रिंगल नाउ इन ट्रिंगल। देखो स्टूडेंट, एक लिया BAC लिया हमने, क्या ले लिया, BAC ले लिया। अब आप कहोगे सर BAC क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखो BAC का एंगल हमका मिल गया है कि नहीं, तो एंगल भी मिल गया है। और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा है, DAE ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया स्टूडेंट बताओ, DAE ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे ट्रिंगल DAE लिख लिया। और किसी को अगर कोई समस्या है तो स्टूडेंट एक काम कर सकते हो, काम क्या कर सकते हो, ये चाहो फिगर बाहर निकाल लो, BAC। तो आपका BAC कैसे देख लो स्टूडेंट, B देखिए ऐसे है देखो, और ये ऐसे गया है, A ऐसे है। तो ये B क्या था, A था यहाँ पर ना स्टूडेंट, देखो ABC, ये देखो बना है B, देखो B नीचे, फिर ऊपर गया है A, फिर देखो इधर गया C। ठीक, यही तो है। तो जैसे था मैंने वैसे बनाया। दूसरा क्या है स्टूडेंट, देखो दूसरे का नाम लिखा DAE। तो D कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो स्टूडेंट D यहाँ बना लो। ठीक है, फिर ये A जाना है, A किधर गया, ऊपर गया, देखो ऊपर। तो हम ऐसे फिर हम भी ऊपर जाएंगे, तो A मिल गया हमको। और फिर उसके बाद E आना है, तो E हमारा ऐसे गया है, तो हम भी ऐसे चले जाएंगे और इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए DAE हो गया हमारा, देखो DAE। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, इस वाले फिगर से इसको काट के निकाला है। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखो यहाँ पर जरा कि कौन किसके इक्वल है। भाई देखिए AC जो है, देखो ध्यान दो, AC पे क्या है, ये लिखा है, डबल लाइन है ना, ये इक्वल है AE के, मतलब ये इक्वल इस लाइन के है। हाँ है ना, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल। दूसरा क्या, AB। तो स्टूडेंट AB कहाँ है, ये है। और देखो इस पर सिंगल लाइन है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल ही लिखा। ये इक्वल है AD के, AD कहाँ भाई, ये है AD, ये देखिए AD के इक्वल है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखा स्टूडेंट कि BAC ये एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, DAE। तो DAE इसके इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट देखिए इतना चीज़ है, और याद करो आपको हमने बताया था कि अगर दो साइडों के बीच में एंगल मिले, आपको दो साइड जो इक्वल हैं, दो इक्वल साइड है, उनके बीच में एंगल मिले तो साइड एंगल साइड लगा देते हैं। पहले वीडियो में हमने बताया था कि देखो दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसके बीच में एंगल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। जब दो साइड, जैसे पहला साइड इसके पहले साइड के इक्वल है, दूसरा दूसरे के साइड के इक्वल है, और इन दोनों के बीच वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाते हैं, याद कर लो इसको अपने माइंड में, साइड एंगल साइड। क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड। और आपको एक चीज़ और भी बताया था कि कोई भी लाइन अगर हो और उस लाइन पर जैसे ट्रिंगल है, ठीक है, हमने बताया था ट्रिंगल के किसी एक लाइन पर, एक लाइन पे एक एंगल ये भी और एक दो एंगल बन जाए, तो भैया हम बताए थे कि वहाँ लगता है देखिए एंगल, साइड एंगल लगता है, वहाँ पर ये लग जाता है। पहली वीडियो में बताएं, अच्छे समझ लीजिएगा उसको, ताकि आपको आज जो है इसमें कोई समस्या ना हो। तो स्टूडेंट एक चीज़ और देखिए, हमेशा हम क्लॉकवाइज में चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। मतलब एक चीज़ आप जरूर बना लो, आपका समझ लीजिए कि कलम नहीं उठना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर समझो, जैसे इसका नाम है BAC नाम है, तो स्टूडेंट हमको किधर से जाना चाहिए, हमको पहले B से A
की तरफ जाना चाहिए, फिर ए से सी की तरफ जाना चाहिए, सी से ए की तरफ। क्योंकि देखिए मान पढ़िए इसको, बी ए सी, तो बी ए सी ऐसे मतलब आपका ऐसे से जा रहा ना, तो इसीलिए हम देखिए तीर भी बना दी, इसमें एरो का साइन भी बना दिया। अच्छा इसमें देखो क्या है, डी ए सी, तो डी से ए गए, फिर ए से ई गए, और ई से फिर डी आ गए, तो आपका ये ऐसे जा रहा है ना। तो अब देखिए इसमें नेमिंग कैसे करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कुछ लोग, बिल्कुल नहीं भूलना है भाई, इसमें ये खत्म आसान है। कैसे, सबसे पहले कहाँ से जाओगे, देखो बी से नाम शुरू हो गया है, तो बी से ही यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो बी से कहाँ पहुँचा मैं, ए पे पहुँचा, बताओ बी से ए पहुँचा। अब ए पे हमको एंगल मिल गया, एंगल का नाम क्या होगा बताओ, इसका बी ए सी नाम लिखिएगा, इसका बी ए सी नाम लिखिए। और आप इस तरह मत लिखिएगा सी ए बी, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप एक क्रम में लिखा करो। जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो तो इधर ही नाम लिखो, जैसे बी से ए गए, आप फिर बी ए सी कहोगे तो आप ऐसे ही जा रहे हो ना कि नहीं। और फिर आपके इसका नाम देखिए, हम आपने एंगल का नाम लिख लिया, आप क्या लिखोगे, ए सी लिखोगे, तो यहाँ पर ए सी हो गया। किसके लिए किया काम बताओ, बी ए सी के लिए। अच्छा इसी प्रकार से इसमें भी है, क्योंकि डी से ए की तरफ चल रहे हो ना, तो डी ए पहले लिखोगे आप स्टूडेंट, क्या लिखोगे, डी ए लिखोगे, ठीक है। अब डी से ए पे पहुंच गए, अब ए पे आपको एंगल मिल गया, तो एंगल का नाम क्या है, डी ए ई नाम है, तो एंगल डी ए ई नाम है। अच्छा ठीक है, अब देखिए एंगल का नाम हो गया, एंगल के आगे बढ़ोगे भैया ए ई मिल जाएगा, तो आपका हो गया ए ई। अच्छा एक चीज़ देखो, ऑलरेडी गिवन में भी है, देखो बी ए जो है वो डी ए के बराबर है, देखो यहाँ पर है, देखो बी ए, चाहे ए बी बोले और चाहे बी ए बोले इसी को, चाहे ए डी बोले चाहे इसी को डी ए बोले। अच्छा एक चीज़ और भी बताते हैं, देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये भी अगर एक प्रकार से देखा जाए करस्पॉन्डिंग टाइप का ही लिखा है। जैसे इसमें लिखा बी ए से बी की तरफ गए, तो ए से बी की तरफ गए, नीचे की ओर गए, तो उसी प्रकार एंगल से देखिए, एंगल यहाँ पर है, एंगल से नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए डी ए डी में भी एंगल से नीचे की ही ओर जा रहा है, तो मतलब दोनों का सेम वो है ना, सेम डायरेक्शन है कि नहीं। तो ये दोनों जो लिखा भी है वो भी किस में, करस्पॉन्डिंग में है। अब आप समझोगे, कहोगे सर जी आपने लिखा ए बी और ए डी लिखा है, आपने तो यहाँ बी ए और डी ए लिख दिया। तो भाई जैसे यहाँ पर समझो मैंने क्या किया, जैसे ए बी लिखा है, ए डी लिखा है, तो मैंने इसको पलटा तो इसको भी तो पलट दिया, तब भी करस्पॉन्डिंग रह गया। ऐसा तो है नहीं कि किसका करस्पॉन्डिंग साइड चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये तरीका होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाहर अगर कुछ भी लिखा रहो, लेकिन यहाँ पर जो लिखो कुछ भी क्या वहाँ भी सही लिखा रहता है, लेकिन यहाँ जब लिखो तो एक करस्पॉन्डिंग टाइम में ही चलना चाहिए। देखो ध्यान देखो, जैसे हमने बी पे यहाँ पर रखा, तो बी से हम डायरेक्ट देखो, हम बी से ए पहुँचा तो नाम लिख दिया बी ए। अब ए पे जब पहुँचा तो हमारा कलम नहीं उठ रहा है, ए पे एंगल हमको मिल गया। देखो जैसे इधर से इधर जा रहा है तो एक एंगल पे गए ना, ये देखो इधर से इधर जब जाएगा तो एक एंगल मिल गया। तो देखो इस एंगल का नाम क्या है, बी ए, ठीक है, इसी देखो लिखा गया। अभी हमारा कलम नहीं उठा ना। अब ए से कहाँ जा रहे हैं, इस मतलब सी पे जा रहे हैं, तो देखो ए पे सी, तो जब यहाँ पहुँचे लास्ट पहुँचे तब जाकर कलम उठा। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसमें भी देखिए हमने क्या किया, जैसे डी से ए गए तो देखिए हमारी कलम नहीं उठ रही है, डी से ए, अब ए पे हमको एंगल मिल गया ना। देखो ऐसे जब इधर से इधर जब मुड़ोगे तो आप एक एंगल पे मुड़ रहे हो ना इसमें, तो जब एक एंगल में मुड़ रहे हो तो इसका नाम भी देखिए आपने क्या बोला, डी ए ई बोल दिया। देखो बोला ही नहीं बोला। और फिर यहाँ से फिर सीधा आप चले गए ई पर, तो देखिए आप कलम नहीं उठा रहे हो, डी से ए फिर एंगल फिर ए से ई, नहीं उठा क्या कहीं बताओ, नहीं उठा ना। तो इस तरीके से आप बोलो आप मज़ा आ जाएगा, आपका कहीं भी कोई गलतियां नहीं होंगी। जितने भी पढ़े लिखे अध्यापक को दिखाओगे वो कहेंगे कि बहुत अच्छा बच्चा आपने लिखा। अच्छा एक चीज़ और भी देखो स्टूडेंट, ये हमारा साइड है, ये हमारा गिवन में है, ये साइड है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो बच्चा, ये हमारा एंगल है। क्या है स्टूडेंट, ये हमारा एंगल है। और स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये हमने क्या किया है, इसको मैंने प्रूव किया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा। ये तो ठीक है, सब जानते ही हैं, इसको मैंने प्रूव किया था, ठीक है, बाई प्रूव, ठीक है। कहाँ से आया, बाई प्रूव। और स्टूडेंट ये क्या था, हमारा गिवन था। तो यहाँ पर स्टूडेंट तीन चीज़ तो पहले नहीं गिवन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अच्छा स्टूडेंट बताओ, अगर तीन चीज़ आपको मिल जाता है, इसके तीन करस्पॉन्डिंग चीज़ आपस में इक्वल मिल जाते हैं, तो माना जाता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए, अर्थात सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे इसलिए क्या लिखोगे, जल्दी बताओ बच्चा। तो यहाँ पर लिखोगे ट्रायंगल बी ए सी, ये कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ए ई के। देखो ट्रायंगल डी ए
ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हो कि जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो भैया आपको बता दें, जैसे कि आपने कहा कि ये साइड सर इस साइड के इक्वल है, अभी आप ये कहा ना ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये कहा, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट ये साइड 3 इस पे बना देते हैं, इस साइड के इक्वल होगा, इस साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। अब स्टूडेंट देखो हम अगर इस तरह चल रहे हैं, देखो जैसे हम इस तरह चल रहे हैं तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी बी इक्वल हो जाएगा किसके, अब ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, ई डी के, क्या हो जाएगा, ई डी। अब स्टूडेंट ये आप कहोगे सर जी यहाँ पर तो दूसरा कुछ दिखाना है, बी सी इक्वल टू डी ई दिखाना है, तो भाई ये तो आप देखिए हमारी बात समझो, बाई सी पी सी टी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखिए कॉन्ग्रुएंट पार्ट, देखिए यहाँ पर क्या सी पी सी टी का मतलब क्या है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर देखो ये आपका देखिए किस में है, करस्पॉन्डिंग उसमें है। अगर बेटा इसको हम पलट देते हैं, जैसे इसे कर देते हैं, देखो जैसे सी बी है और इक्वल टू ई डी लिखा है, और इसी को हम अगर बी सी कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तब भी कॉन्ग्रुएंट मतलब करस्पॉन्डिंग उसमें है, साइड उसमें है, करस्पॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में है। तो ये चीज़ आपको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर भी कोई समस्या हो तो बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं इसको मिटाता हूँ और इसी पे बेस एक क्वेश्चन और है, उसको भी थोड़ा समझने की जो है कोशिश करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और भी हम थोड़ा सा हम यहाँ पर कर सकते थे, जैसे यही क्वेश्चन है, अभी हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर इसी में हम चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसी में देखिए आप नोट तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। अब इसी में मैं एक बार थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इसी में 3 बातें और करूँगा। देखिए मैं इधर से इधर गया था, ठीक है, अब जैसे मैं इसी का नाम ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पर देखो ध्यान दो, ऐसे इसको मिटाता हूँ, ठीक, अब इसका नाम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा, यही सब सीखने की ज़रूरत है। क्या लिख सकते थे, सी ए बी लिख सकते थे, ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते थे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ई, जैसे अब जैसे सी की तरफ से जा रहे हैं तो इधर से लिखे पड़े ना, सी ए डी लिख सकते थे, सी ए डी। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और भी है, जैसे इसको जोड़ने वाला मामला था, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे इसको जोड़ा गया तो इसका नाम देखिए हमने बताया बी ए सी होगा, तो हम सी ए बी भी बोल सकते हैं, मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एंगल सी ए बी भी हो सकता है। इसी प्रकार से जैसे इसका नाम हमने बताया था कि ये एंगल का नाम है डी ए ई है नाम है, और इसी का नाम क्या हो सकता है, ई ए डी भी हो सकता था, ठीक है, ई ए डी भी हो सकता था। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया फिर से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखो फिर से हम लगाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे कोशिश करेंगे, देखो समझो, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम तो उल्टा लिख दिया हमको लग रहा है, ई ए डी है, ठीक है, ये है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले हम कहाँ से चलेंगे, सी से ए चलेंगे, अब की बार उल्टा चल रहे हैं, तो सी से ए गए, अब ए पे हमको एंगल मिल गया तो क्या नाम लेगा, सी ए बी लिखा जाएगा, सी ए बी हो गया एंगल का नाम। और फिर जब ए पे आए तो ए से बी चले गए, ए से बी चले गए, ठीक। इसी प्रकार से स्टूडेंट क्या हो गया, इसी प्रकार से अब अगला जब चलेगा इधर से देखेंगे, जैसे इधर से सी से डबल लाइन से चला ना मैंने, तो डबल लाइन इसमें है तो कहाँ जाएंगे, ई से ए आए, क्योंकि ई ए है, फिर इस पे एंगल मिल गया, ई ए डी लिख दिया, ई ए डी हो गया, और फिर ए डी लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझो, अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ इसको थोड़ा मिटा दें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, साइड सिंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी पी सी टी, अब देखो इसको लिखने के इतना स्टेप और ना करे पड़िए, अब एक स्टेप और कम हो गए भाई। देखिए आप इधर से जा रहे हो ना, इधर से ऐसे गए हो ना, तब इसका देखिए पहले वाले का कौन हो गया, बी सी ना, तो बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, इधर से इधर जा रहे हो ना वैसे, तो डी ई के हो जाएगा, यहाँ डी ई आप लिख दोगे, बाई सी पी सी टी आप लिख दोगे ना यहाँ पर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चनों को ये देखिए थोड़ा सा दो है पलट करके भी लगा दिया हमने, तो देखो इसको 2 तरीके से लगा दिया, एक हमने क्लॉकवाइज लगाया, एक एंटी क्लॉकवाइज भी लगा दिया, दोनों तरीके से हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से काम हम लोग करते हैं, इसमें कोई अब समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये कॉन्ग्रुएंट जो हुआ है भाई, ये हो गया है बाई
साइड एंगल साइड से हुआ है। अगर कोई पूछे कि किससे करे हो तो साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है, माने भुजा कोण भुजा से हुआ है। अब स्टूडेंट चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन इसी पे और इसी टाइप का लगाते हैं और देखते हैं वो कैसे लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई, इसमें ज़्यादा दिमाग उमाग लगाना है नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आता रहेगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बना क्या है, पहले इसको हम बनाते हैं, पहले फिगर, उसके बाद हम सब लिखते हैं और उसके बाद समझाते हैं। देखिए सभी लोग किताब खोल के बैठे रहो, ज़्यादा अच्छा है। ए यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, और पी से एक इधर गया है और एक लाइन इधर गया है, दोनों बराबर है ना आपस में, देखने चलो बराबर तो दिख रहे भाई। इसका नाम ई लिखा है, इसका नाम डी लिखा है, और इससे ये स्टूडेंट मिला है आपस में और इससे ये मिला हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे बड़ी बात चीज़ क्या दिख रहा है कि इसमें ये कोण जो है स्टूडेंट इस कोण के इक्वल है, ठीक है, इस वाले कोण के इक्वल है। दूसरी चीज़, ये कोण जो दिख रहा है इस कोण के बराबर है। अब इसमें स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नाम तो हमने सबका लिख लिया, अब इसमें जो गिवन में है पहले उसको लिखता हूँ। सवाल क्या लिखें, सवाल तो ऑलरेडी जो है आपके पास है ही है, किताब में है ही है, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, गिवन में क्या है उसको पहले लिखता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए गिवन में जो लिखा है उसको पहले हम बात करते हैं गिवन पे। तो गिवन पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो है ए बी पर, ठीक है, लाइन ए बी, देखिए ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज मिड पॉइंट, लिखा है पी इज मिड पॉइंट, क्या है भाई, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, माने जितने, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी और ये दूरी भी आपस में बराबर हो गई, मतलब ए पी और ये मतलब पी बी, इसलिए आपका जो ए पी है, ठीक है, इसलिए ए पी और पी बी ये भी बराबर होंगे। चलिए ठीक, एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ इसमें और क्या दिया है स्टूडेंट, ध्यान दो, दूसरा चीज़ दिया है कि बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल ए बी ई के बराबर है। तीसरा इसमें क्या दिया है स्टूडेंट, देखो ई पी ए ये इक्वल है डी पी बी के इक्वल है। और स्टूडेंट टू शो दैट आपको यहाँ टू शो क्या करना है स्टूडेंट, देखो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल डी ए पी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के, पहला हो गया। दूसरा क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए डी इक्वल टू बी ई के। तो दो चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट दिया है कि ये इसके बराबर है, और बहुत आसान चीज़ है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, कौन किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और स्टूडेंट इसका क्या नाम है, थोड़ा देखते हैं, इसका नाम है ए पी ई, कहीं लिखा है, या इसका नाम क्या बोल सकते हो, ए पी ई, क्योंकि देखो इधर किसको टच कर रहा है, ए को कर रहा है, और ये लाइन इधर ई को कर रहा है, और पी पे बन रहा है, तो मतलब पी बीच में रहेगा, तो चाहे इसका नाम बोलो ए पी ई बोलो, और चाहे इसी का नाम स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं, ई पी ए बोल सकते हैं। तो जो चाहो वही बोल लो। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो बच्चा। एक चीज़ और देखो, अभी आप देखोगे आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, दोनों क्वेश्चनों में एक ही बात थी, हमने जो बताया, क्या एक बात है, देखिए मैं यही दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, और ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल देखो बच्चा हेयर। सोल्यूशन में देखिए, यहाँ पर लिख लो सोल्यूशन लिख लो, प्रूफ लिख लो। अब यहाँ से मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ है लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, इस एंगल का नाम क्या है, ई पी ए, एंगल ई पी ए स्टूडेंट किसके बराबर है, एंगल डी पी, बोलिए, डी पी बी के बराबर है। मतलब देखो इधर डी को टच कर रहा है, इधर बी को, तो ये बराबर है किसके, डी पी बी के बराबर है। अच्छा चलिए स्टूडेंट, इतनी बातें तो क्लियर हो गया। अब लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन इनके बीच में इतना जगह बेचारा खाली है, ये खाली है। और मैंने बताया जो खाली होता है उसको क्या करते हैं, बोलो,
जो बराबर इधर उधर जो इक्वल है उसी में जोड़ते हैं, बाकी किसी में नहीं जोड़ते। फिर समझ लो जैसे दो एंगल हैं बगल बगल बराबर हैं, तो बीच का जो खाली पोर्शन होगा उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो देखिए जैसे ये खाली है, मतलब ये इसके बराबर है और बीच वाला खाली है, तो बीच वाला जो खाली आप पोर्शन देख रहे हो, इस खाली वाली पोर्शन को इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए दो लोगों का घर है बगल बगल और बीच में जगह खाली है, किसी का नहीं है वो, तो क्या करियो बताओ, खुद दिमाग लगाओ। फिर आधा उनको देंगे और उनको भी देंगे, दोनों लोग को देंगे ना उसमें, फिर है कि नहीं देंगे बताओ? और नहीं देंगे तो फिर मारपीट हो जाती है, उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है क्योंकि सवाल है। तो सवाल में देखो सबसे बड़ी बात है वहाँ पर इंसाफ जो है बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये सवाल तभी लगेगा जब इसमें इंसाफ होगा। इंसाफ का मतलब है कि जब ये वाला एंगल, अच्छा बेटा इस एंगल का नाम क्या है, देखो EPD, या इस एंगल का नाम देखो किसको टच कर रहा है, देखो जैसे इसको मिला दिया इसमें, तो एक तो E को टच कर रहा है, एक D को टच कर रहा है। इसका मतलब और P पे बन रहा है तो P बीच में होगा और E और D बगल बगल होगा। मानी समझ में आ रहा क्या? अब बगल में चाहे इसको पहले बोल दूँ चाहे इसको, चाहे बोलो EPD बोलो चाहे DPE बोलो, तो मैं तो कुछ भी लिख दूँ भाई, कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड एंगल EPD लिख देंगे इन एबव, ठीक है, रिलेशन। तो यहाँ पर चलो ऐड कर दो इसमें। तो भैया जब ऐड करोगे तो एंगल क्या होगा, EPA तो है ही है, इसमें ऐड हो रहा है कौन, एंगल EPD, और इधर भी ऐड हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ ऐड करोगे ना। देखिए DPB तो है ही है, अब इसमें ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो भाई, EPD ऐड किया। अच्छा एक चीज़, चलो ठीक है भैया, जब इसमें आपने देखिए इतना था पहले से, अब इसमें इसको ऐड कर दिया तो आपका एंगल कितना बन गया, इतना बड़ा बन गया। और ये किसको टच कर रहा है, इधर इधर A को टच कर रहा है और ये इधर किसको टच कर रहा है, D को टच कर रहा है। तो बड़का वाले एंगल का नाम क्या होगा, बोलो देखिए ऐसे बोल सकते हो DPA बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, DPA बोल सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ है, DPA बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए ये दोनों जब जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा DPA हो जाएगा। और स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आप चलिए, अगर देखिए एक तो इधर वाले हो गया ना, अब इधर भी देखिए स्टूडेंट क्या है, इसमें ये जुड़ा है, तो इस वाले का नाम क्या होगा, ये भी ऐसे इतना हो गया। तो ये इधर B को टच कर रहा है और इधर जाकर के E को टच कर रहा है और P तो बीच में ही है, तो इसका नाम क्या हो सकता है, BPE भी बोल सकते हो और चाहो तो EPB बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, EPB लिख रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई नहीं है क्या? चलिए इतना काम हो गया। अर्थात खुद ही दिमाग लगाओ यार कि इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, दो एंगलों को जोड़ोगे तो यही तो बनेगा। अब चलिए एक काम करते हैं, नाव लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम जो है कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों ट्रेंगल उठाते हैं, एक ट्रेंगल इसको लेते हैं, इसका नाम क्या है भाई, देखते हैं, इसका नाम है DPA, ए नाउ इन ट्रेंगल DPA, एंड दूसरे वाले का नाम क्या है, EPB नाम है, ट्रेंगल EPB नाम है। तो चलिए ट्रेंगल अगर हम बनाते हैं स्टूडेंट, अगर इस ट्रेंगल को निकाल के बनाते हैं, ये ऐसे क्या है, तो स्टूडेंट ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे है ना, देखने देखो ऐसे है, A यहाँ P लिखा है और यहाँ पर क्या है, D यहाँ पर है, तो ऐसे है ना कुछ स्टूडेंट, देखो ऐसे दिख रहा, देखा APD, तो देखो APD हो गया। और दूसरा क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखो दूसरा इसमें दिख रहा है कि PB, तो PB यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और देखो ध्यान दो PB बन गया और DE इधर है, E इधर है, E को इधर कर दिया, ठीक है, आपस मिला दो, ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ P था, यहाँ पर B था। तो देखो स्टूडेंट ये दोनों हमने बाहर कर लिया इसमें से, देखिए APD, ये ट्रेंगल ये काट करके यहाँ निकाल लिख लिया और ये ट्रेंगल काट करके यहाँ लिख लिया। अब इस दोनों ट्रेंगलों में देखिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा हूँ, समझिए क्या दिया इसमें, लिखा हुआ है DPA, ये लिखा है, ये ट्रेंगल, ये एंगल किसके इक्वल है बेटा, EPB के, तो EPB ये वाला है, तो ये इसके इक्वल है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट पहले ही दे रखा है कि एंगल ए, इस एंगल का नाम देखो बेटा क्या लिखा है, इस एंगल का नाम लिखा हुआ है, देखो कहीं लिखा होगा ए वाला, तो ये लिखा है, देखो यहाँ लिखा है BAD लिखा है, क्या लिखा है BAD लिखा है। तो भैया BAD यहाँ बोलें, BAD बोलें इसी को, या और इसी को क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को हम ये भी बोल सकते हैं और PAD भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और PAD भी बोल सकते हैं। और ABD है, जैसे ABD है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, PB, ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं, क्या बोल सकता हूँ, एंगल PB और क्या E बोल सकता हूँ नहीं, मतलब जो A, मतलब यहाँ पर जो B से शुरू हुआ है तो B से करेंगे, तो BAD बोला तो PAD बोलें तो बात यही एंगल आ रहा है ना दोनों में। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये गिवन में है, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल जो देख रहे हैं ये इसके इक्वल है, और स्टूडेंट ये भी दिया है कि AP जो है वो PB के बराबर है, मतलब इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर। और हमने आपको अभी इसके जस्ट पहले ही मैंने एक बात बताया था कि अगर कोई लाइन हो और उस लाइन पे दोनों ओर अगर एंगल बन जाए तो भैया वहाँ पर कौन सा नियम लगता है, एंगल साइड एंगल लग जाता है। याद करो, अभी बताया ना हमने आपको कि कभी भी कोई भी साइड हो और उसके दोनों ओर एंगल हो तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले एंगल आया, फिर साइड आया, फिर एंगल मिल गया कि नहीं। तो चलो इस ट्रायंगल का लेते हैं, क्या नाम है, DPA। तो इस एंगल का नाम क्या होगा स्टूडेंट, बताओ जल्दी से, इसका नाम होगा DPA। तो यहाँ लिखेंगे एंगल DPA। अब मैं क्या करूँगा, इस एंगल का नाम ले लिया, अब इसके बाद हमको लाइन मिलती है, लाइन का नाम क्या है, PA नाम है, और फिर जब A पे पहुँचा तो भाई फिर एंगल मिल गया, तो इस वाले एंगल का नाम क्या लोगे, PAD लोगे, तो एंगल PAD हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट इधर भी आप काम करोगे। देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस एंगल का नाम क्या लोगे, EPB, क्योंकि यहाँ हमने प्रूव भी किया है कि DPA जो है वो किसके बराबर है, EPB के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे EPB के बराबर, ऐसे भी देख लो EPB, तो ये एंगल हो गया। अब इस एंगल के बाद ये साइड आपको मिल गया, तो साइड का नाम क्या है, PB है, तो यहाँ लिखोगे PB लिख दिया। अब देखिए PB के बाद फिर ये एंगल B मिल गया आपको, तो एंगल B का नाम क्या होगा, PBE होगा। तो स्टूडेंट यहाँ लिखोगे PBE लिख दोगे। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने आपको बताया कि PAD एंगल, देखो ये किसके इक्वल है, PBE के। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये आपका है एंगल है, क्या है ये एंगल है, ये स्टूडेंट आपका साइड है, और ये स्टूडेंट आपका क्या है, एंगल है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको शो क्या करना था, DAP शो करना था, ठीक है, DAP शो करना था। तो अभी स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप लिखोगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ट्रायंगल DPA कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ट्रायंगल EPB के हो गया। अच्छा चलिए ठीक है स्टूडेंट, ये बातें तो आपके माइंड में आ गई हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी, हम देखिए बहुत क्लियरिटी वाले आदमी हैं भैया, आपको हर चीज़ बताएंगे, बस केवल आप पेशेंस रखिए। पहले तो यहाँ तक आया, अब आप कहोगे सर जी सब कुछ ठीक है सर जी, लेकिन एक चीज़ समझ में कम आया। हम कहेंगे क्या नहीं आया भाई, तो आप कहोगे सर जी जो प्रूव करना है मुझे, वहाँ पर तो सर लिखा है कि जो है हमको DAP लाना है। तो चलो इसको क्रम में एक क्रम बदलते हैं। जैसे देखिए D के बाद देखिए पहले क्या आया, DPA, फिर क्या आएगा, जैसे D के बाद क्या है, देखिए पहले समझो, D से हम कहाँ गए, P पे गए, P से कहाँ गए, A पे गए, फिर A से कहाँ जाएंगे, P जाएंगे, ठीक है, और इस तरह जाएंगे। तो मतलब आपका क्या आता है, 3 के बाद A। तो अगर मैं क्या करता हूँ इसको, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसी के चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, D लिखा, D के बाद देखिए पहला लिखा, फिर लास्ट लिखा, और फिर वो बीच वाला लिख दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ भी चेंजिंग कर दें, क्या लिखा, पहला लिखा, फिर लास्ट लिखा, और फिर इसको कर दिया, तो EPB हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मतलब EBP हो गया। तो देखिए इसी क्रम में ये भी चेंज हो नहीं हुआ, जिस क्रम में मैंने इसको चेंज किया उसी क्रम में मैंने उसको भी चेंज कर दिया।
एक तो तरीका ये हुआ, एक तरीका देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी एक चीज़ और देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसको भी मिटाता हूँ, फिर एक तरीका और देख लो। देखिए जितना तरीका देखना हो उतना देखो, बस केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जैसे इसको लिख लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लीजिए कि क्या लाना था, आपको कौन सा ट्रायंगल लेना था, खुद दिमाग लगाओ। आपको ये लेना था DAP लेना है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ DAP, और दूसरा क्या है EBP है ट्रायंगल। अब इसमें देखिए स्टूडेंट ये किस तरह गया है, D से कहाँ गया, A गया है, चलिए A से कहाँ गया, P गया है, इधर गया, ठीक, तो मतलब ये इधर जा रहा है। इसी प्रकार से E से कहाँ गया, B गया है, ठीक है, B से कहाँ गया, P गया, इधर गया है, फिर ये इधर गया है। तो मतलब ये किस डायरेक्शन में चला, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो स्टूडेंट अगर ऐसे ऐसे जाएगा तो हमारा पहला एंगल कौन मिलेगा, ये मिलेगा। कौन से मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या लिखोगे स्टूडेंट, देखो ध्यान दो, DAP नाम हो गया। क्या नाम है, DAP नाम है, ठीक है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस बार जब यहाँ पर इसके एंगल के बाद ये साइड आपको मिल गया, तो इस साइड का नाम क्या है, AP है इसका स्टूडेंट। आप इस पर पहुँच गए एंगल पे, भाई साइड के बाद इस पे पहुँचेंगे ना, इसका नाम क्या है, APD हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, APD हो गया। अब कुछ लोग रह रहे हैं कि सर जैसे ये लिखा है, आगे देखिए DPA को हम APD भी तो बोल सकते हैं। जैसे EPB लिखा है तो हम क्या करेंगे, B को इधर कर दें, E को इधर कर दें, मतलब B को इधर कर दें, E को इधर, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई नाम तो वही हुआ, नाम थोड़ी ना बदल गया। और करस्पॉन्डिंग में भी है, करस्पॉन्डिंग भी नहीं चेंज हुआ इसका। अब चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इतना काम कर दिया। अब आगे का काम देखिए क्या होता है, आगे का काम क्या है स्टूडेंट, उसको समझते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे मैंने इसका नाम लिया, कहाँ से, मैं इधर से इसे गया था ना, ठीक, ऐसे ही तो गया था। अब इसमें देखिए ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जब जा रहे हैं तो पहला कोण ये बन रहा है, इस कोण का नाम क्या होगा, EBP। तो यहाँ लिखोगे EBP। फिर जब यहाँ पर पहुँच गए EBP, तो स्टूडेंट अब इसका नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि कोण के बाद ये लाइन आ गया, तो क्या नाम इसका, BP नाम हो गया। तो इसको लिखोगे BP। अब B से P जैसे पहुँचे, P पे एंगल आ गया, तो एंगल बराबर हो गया, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, BPE। एंगल BPE हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो एक मैंने क्लॉकवाइज चला, एक एंटी क्लॉकवाइज, समझ लो इस प्रकार से चला। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है, स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल है, ठीक है, और ये हमारा साइड है। अब दूसरा क्या हो गया, ये भी हमारा एंगल है। तो मतलब हमारा क्या आ गया, साइड, देखिए एंगल साइड एंगल से, तो मैं बोल सकता हूँ इसलिए ट्रायंगल क्या, DAP, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल किसके हो गया कॉन्ग्रुएंट भाई, EBP के हो गया, नहीं हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये इसके इक्वल हो गया फिर करस्पॉन्डिंग के हिसाब से, और देखिए ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल ये हो जाएगा। ये देखिए समझो, जैसे 2 लाइन 3 लाइन, 2 लाइन 3 लाइन, इसके बीच का ये साइड, ये ठीक एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये तो दोनों दीने हैं, ठीक है, मैं 3 बना दूँ क्योंकि 2 तक हो गया है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, देख रहे हैं कि B जो है एक इक्वल है, P के इक्वल ही है, और D और E आपस में इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए देखिए क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एंगल साइड एंगल से हो गया। अच्छा चलिए इतना हो गया। अब मुझे क्या दिखाना था स्टूडेंट, मुझे ये दिखाना था कि दूसरा चीज़ AD = BE। अगर मैं चाहूँ तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, देखिए किस क्रम में जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे से ऐसे जा रहा है, तो इस हिसाब से DA हो रहा है, ये क्या हो रहा है, DA हो रहा है। और इधर ऐसे जा रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, इसका नाम ऐसे जा रहा है तो EB हो रहा है, EB हो रहा है। तो ये DA किसके बराबर है, EB के बराबर है, बाई किससे, बाई CT से। हो गया बराबर कि नहीं हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, ये D से A गया है, जिस क्रम में देखिए D से A गया, जिस क्रम में ये गया उसी क्रम में नीचे ये गया। कैसे जाना क्रम, क्योंकि ऊपर से ये नीचे की ओर गया, तो ये भी तो ऊपर से नीचे की ओर गया, और देखो तीर का निशान इसमें भी बना था। तो अगर मैं चाहूँ इसका क्रम चेंज कर दूँ तब भी करस्पॉन्डिंग ही रहेगा। तो मतलब जैसे DA था तो मैंने इसको AD बना दिया, और यहाँ पर BE था तो इसको मैंने क्या बना दिया, मतलब EB था तो इसको मैंने BE बना दिया। तो मतलब इसका क्रम चेंज किया तो इसका भी चेंज किया, तब भी ये करस्पॉन्डिंग रह गया। तो मतलब यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए हमारा ये प्रूव्ड हो गया, ये हमारा सेकंड था और ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है।
ये फर्स्ट था। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व होते हैं। बस केवल इसमें क्या देखा गया स्टूडेंट, इसमें देखा गया कि बीच में खाली जगह था, तो खाली जगह को हमेशा जोड़ना होता है। ज़्यादातर लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी आप मत करना, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को बस दबा दें। थैंक यू।